कि बैंक में किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति जब भी होगी, चाहे परमानेंट हो, चाहे पीटीएस हो, चाहे टेम्परेरी हो, उसको एक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, जिसमें लिखा जाएगा कि वो परमानेंट एम्प्लॉय है, कि वो टेम्परेरी एम्प्लॉय है, कि पीटीएस है। अगर टेम्परेरी एम्प्लॉय है तो ये भी लिखना पड़ेगा कि क्या वो ऐसे लोगों की जगह रखा गया है जो छुट्टी पे चला गया है। कोई मान लो 1 महीने के लिए छुट्टी चला गया है तो क्या उसकी जगह रखा गया है, या उसकी जगह रखा गया है जो क्लर्क के रूप में प्रमोट हो गया, या रिटायर हो गया, या डिसमिस कर दिया गया, या उसकी मौत हो गई, उसकी जगह रखा गया। तो ये लिखना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि तुमको कितना वेतन मिलेगा। और उसके लिए जब ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर दोगे तो हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी बिल लगवानी पड़ेगी। ये प्रावधान किया किसने गाँव में? उन्हीं ने जिनका श्राद्ध कर रहे हैं आप। इसके बाद पहला द्विपक्षीय समझौता आया, पैरा 20.7 ये टेम्परेरी एम्प्लॉय की परिभाषा बताता कि दो तरीके के टेम्परेरी एम्प्लॉय होते हैं। एक वो टेम्परेरी एम्प्लॉय जो किसी की छुट्टी जाने पर स्टाफ अरेंजमेंट में नियुक्त पाते हैं, और दूसरे वो जो परमानेंट किसी कर्मचारी के चले जाने पर वो लगाए जाते हैं। तो पैरा 28 कहता है कि ऐसा टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट जो ये भर्ती की गई है, ये 3 महीने से अधिक नहीं चलेगी। 3 महीने के अंदर बैंक को इसको स्थायी रूप से भरने के लिए प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। फिर आगे ये कहता है कि अगर यही व्यक्ति सिलेक्ट हो जाता है तो इसका जो टेम्परेरी पीरियड है इसको प्रोबेशन पीरियड माना जाएगा, यानी इसकी नौकरी में इसको जोड़ा जाएगा। आज जो ये हमारे साथी हैं जिनका उत्पीड़न हो रहा है, क्या इनको कोई नियुक्ति पत्र मिलता है? क्या इनके जनरेशन में दस्तखत होते? और आप इनसे काम लेते हैं। वो जो पहली पीढ़ी थी वो ये कह देती थी, वो मैनेजर रख लेता था, मैनेजर कहता था आज फलाने नहीं है, आज वो प्रमोट हो गया, उनकी जगह को रखा। तो वो लोग पूछते थे कि इसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया है? नहीं, इसको यार अपॉइंटमेंट लेटर की क्या जरूरत, थोड़े दिन की बात है, तब तक के लिए रख लिया। तो वो लोग कहते थे कोई बढ़िया की दुकान है क्या, इसको हम बैंक का कागज कैसे दे सकते हैं, इसको इससे हम नोट कैसे सिलवा सकते हैं, कल को ये खाती है तो हमारा क्या होगा? नहीं, पहले तो इसको अपॉइंटमेंट लेटर दो, इसकी पुलिस इंक्वायरी करो, कोई चोर डकैत तो नहीं आके पहले ये कहकर अड़कर पहले अपॉइंटमेंट हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी लगवानी। जो वेतन निर्धारित है चपरासी का, उसी के हिसाब से वेतन इतना आसान हो जाता था। जो बात कह रहे हैं कि 240 दिन पूरे होने पर नियुक्ति हो जाती थी, इसलिए हो जाती थी 240 दिन को प्रमाणित कर दिया ना हाजिरी रजिस्टर से, काम से। आज इसे प्रमाणित करने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। आप कहोगे तो 10 उदाहरण दे देंगे जिसमें बैंक कह रही है कि इस आदमी को तो हम जानते ही नहीं, इसको तो हमने कभी रखा ही नहीं, इसने तो हमारा एक भी दिन काम नहीं किया। और हम उस प्रांत के लोगों से कहते हैं कि आओ भाई, कोई आदमी तो आओ, सच का साथ दे दो, बोल दो आके इसने हमारी ब्रांच में यह काम करता है, इतने साल से काम कर रहा है। सवेरे ताला खोलने से लेकर जब तक साहब जाते नहीं है तब तक ये ब्रांच में रुकता है, हर
काम करता है, जो चपरासी के लिए नहीं निर्धारित है वो काम भी बेचारा करता है। इसके लिए आकर बोल दो, सच बोल दो। तो उनमें से कोई आने को तैयार नहीं होता, कोई सच बोलने को तैयार नहीं होता। जो ये यूनियन है, इन यूनियन के नेता आकर वहां कहना नहीं चाहते कि हाँ इसने तो अपना खून पसीना इतने साल से एक कर रहा है, इसको तो वो वेतन भी नहीं मिला, इसका तो शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। कोई कहते ऐसे अनेकों इस बात को सोचना कि आप स्वार्थ में अंधे होकर ऐसे लोगों का साथ दे रहे हो जो पाप कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। आज कितनी हालत खराब है कि ये लोग संघर्ष करते हैं। एक बैठे हुए हैं यहाँ पर इंद्राज, ये हमारे राजस्थान में जयपुर में मुकदमा कोई लड़ते हुए हमने इनको लड़ते हुए देखा। आप बताओ हम यूनियन किस लिए बनाई है कि इंद्राज लड़ेंगे? टेम्परेरी एम्प्लॉय वो जिस पर गली हुई है वो अपना मुकदमा खुद लड़ेगा। तो यूनियन का यूनियन को तो हम आज दिया लेकर ढूंढ रहे। यूनियन का मतलब झंडे डंडे नहीं है, यूनियन का मतलब स्वयं नेता भी नहीं है, यूनियन का मतलब ये बैनर नहीं है, यूनियन का मतलब दूसरे के दुख में दुखी हो जाना है। यूनियन का मतलब दुखियारे के साथ खड़े होकर उसकी जगह अपने आप को रखकर संघर्ष करना है और तब तक संघर्ष करना है। इसीलिए भी बनकर इस बात का भी आंदोलन है कि हम इस बात को कह रहे हैं कि ये जो अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने अपने संगठन बनाए, कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन कांग्रेस पार्टी, एनओवीडब्ल्यू भारतीय जनता पार्टी, बेबी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, क्या हम लोग किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बनने में आए? हम एक परिवार है, हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी करने आए। इसलिए भी बैंकर ने वही तरीका अपनाया, वही हमारी मांग है कि राष्ट्रीय स्तर पर लोग जाते हैं वेतन समझौते के लिए वार्ता करने, इनका चुनाव मेजॉरिटी और माइनॉरिटी और ये झंडा और वो झंडा इसके नाम पर नहीं होना चाहिए। बैंक कर्मचारी अपने सीक्रेट बैलेट से हाथ दो, मोबाइल है, मोबाइल से बैंकिंग हो सकती है, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से वोट नहीं पड़ सकता है क्या? हम चुनेंगे कि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा, कौन जाएगा हमारे लिए वार्ता करने। यही तो हो रहा है। मांग पत्र आप नहीं बनाते, आपके लिए समझौता करने जाते हैं, आपसे कोई विचार नहीं करते, परामर्श नहीं करते, कैसी कैसी चीजें लेके आते। हो गया होगा। सन 2000 और 2001 में जब बैंक में कंप्यूटर आने लगा था तो यह हुआ कि बैंक में कर्मचारी सरप्लस हो जाएंगे, तो सरकार एक वीआरएस की स्कीम लाई जो गोल्डन हैंडसेट कहलाती है कि अगर आपकी 55 साल से ऊपर की उम्र है तो बची हुई जितनी भी नौकरियां उसकी तनख्वाह भी ले लो पूरी और पेंशन भी ले लो। तो 1 लाख कर्मचारी बैंक से वीआरएस लेंगे, 1 लाख। तो सरप्लस की तो थ्योरी खत्म हो गई। फिर भी 2005 में आपने वेतन समझौता किया, उसमें लिखवाया कि आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी बेचेंगे, आप बैंक के और प्रोडक्ट भी बेचेंगे, यानी आज बैंक ये काम नहीं करती, उससे ज्यादा दूसरों के काम करती है। एलआईसी बनी हुई है लेकिन बैंक
बेस्ट